हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार चैंप जीएस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आधुनिक भारत के इतिहास का छठा वीडियो लेकर के आया हूं। इसमें मुख्य रूप से 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन किया हूं और यह वीडियो खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और इसमें साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के बारे में बताया हूं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन है 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से पहला कि साइमन आयोग का गठन कब हुआ था। तो देखिए दोस्तों, साइमन कमीशन या साइमन आयोग का गठन इसका गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में 8 नवंबर 1927 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, साइमन कमीशन का थोड़ा सा इतिहास जानते हैं कि इस कमीशन का गठन आखिर हुआ था क्यों। तो इस कमीशन का गठन हुआ था जो 1919 के भारत सरकार अधिनियम था, उसमें संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए, मतलब उसे जांच करने के लिए, है ना, जांच करने के लिए साइमन आयोग का गठन किया गया था। किनके अध्यक्षता में? तो सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में, सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में। इसीलिए इस आयोग को साइमन आयोग भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यह साइमन जो आयोग था, इसमें खास करके इस आयोग में सात सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदस्य थे। यानी कि जो भी सदस्य थे इसके सभी 7 सदस्य यानी गोरे थे, है ना। इसीलिए इस कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। व्हाइट कमीशन। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसमें साइमन आयोग में इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, जिसके कारण भारत को काफ़ी बेइज्जती हुई, है ना। भारत को अपमानित सहना पड़ा और इसका विरोध जगह जगह पर लोग करने लगे, है ना। यानी कि नारे देने लगे, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। यानी इसमें जो 7 सदस्य थे, एक भी सदस्य भारत के नहीं थे। इसका मुख्य भी कारण यही था, साइमन कमीशन के विरोध का। एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण सभी जगहों पर जहाँ तहाँ यानी कि विरोध होना शुरू हुआ, है ना, जगह जगह पर, और लोगों ने विरोध किए भी। ठीक है दोस्तों, यही साइमन कमीशन था। तो साइमन आयोग के बारे में आप समझ गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था क्या? भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना, है ना। चलिए, यह भारत जो था, इसका भारत में आगमन हुआ था 1928 में। 1928 में बम्बई पहुंचा था। ठीक है दोस्तों, यही था साइमन कमीशन। मुझे विश्वास होगा कि आपको यह थोड़ा पता चल गया होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, मैंने अभी बताया कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष यानी कि इस कमीशन का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। सर जॉन साइमन जो थे से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, मतलब पीएम थे ब्रिटेन के। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। अभी मैंने बताया पीछे कि जो साइमन कमीशन का गठन हुआ था, गठन कब हुआ था? तो 8 नवंबर 1927 में। लेकिन भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन भारत पहुंचा था 3 फरवरी 1928। इसका राइट आंसर होगा 3 फरवरी 1928। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है कि साइमन कमीशन को किस कमीशन की उपमा दी गई। अभी मैंने बताया, इसमें जो भी सदस्य थे साइमन कमीशन में, यानी अंग्रेज थे, यानी गोरे लोग थे, व्हाइट कलर वाले लोग थे, है ना। इसीलिए इस कमीशन को नाम दिया गया व्हाइट कमीशन। इसका राइट आंसर होगा व्हाइट कमीशन। एक भी इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि साइमन कमीशन के विरोध का रूपरेखा कांग्रेस के किस अधिवेशन में तैयार हुआ था। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा जा रहा है कि साइमन कमीशन के जो विरोध का रूपरेखा कांग्रेस के किस अधिवेशन में तैयार हुआ था, कि मतलब इसमें राय विमर्श लिया गया सर्वसम्मति से कि जब हमारे यहाँ साइमन कमीशन आएगा तो उसका विरोध किया जाएगा। तो कहाँ कांग्रेस अधिवेशन हुआ था? तो यह अधिवेशन हुआ था मद्रास में। कहाँ हुआ था? मद्रास में। ठीक है दोस्तों, यह हुआ था कब? तो 1927 में। किनकी अध्यक्षता में? तो उस समय अध्यक्ष थे डॉक्टर अंसारी।
अंसारी अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे। अभी मैंने बताया कि साइमन कमीशन में मुख्य रूप से यानी कि एक अध्यक्ष थे और 6 सदस्य थे, तो कुल मिलाकर कितने हो गए 7, है ना, 7 सदस्य। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका ऑप्शन नहीं दिए हैं। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाली पार्टियां कौन थी। मतलब कह रहा है कि साइमन कमीशन का कौन सी पार्टी जो थी बहिष्कार नहीं की थी, मतलब कि साइमन के पक्ष में था, है ना। तो कौन कौन सी पार्टी थी, एक थी जस्टिस पार्टी और एक था पंजाब यूनिवर्सिटी पार्टी, है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी पार्टी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किनके द्वारा कहा गया था कि आज मेरे ऊपर बरसी हर एक लाठी की चोट अंग्रेजों की ताबूत की कील बनेगी। देखिए दोस्तों, मैंने इसके बारे में नहीं बताया था, लेकिन जान लीजिए आप कि जब यानी कि साइमन कमीशन गो बैक का जो नारे दिए जा रहे थे, जब भी इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, तो साइमन कमीशन गो बैक के नारे दिए जा रहे थे, तब एक समय ऐसा था कि लाहौर में, कहाँ, लाहौर में, तो लाहौर में क्या हुआ कि लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई, है ना। तो मृत्यु यानी मरने से पहले, माने मरते वक्त ये बोले थे, मतलब एक एक लाठी की जो चोट है अंग्रेजों की ताबूत की कील बनेगी। तो कौन कहे थे, तो इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ठीक है दोस्तों, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो नवंबर 1928 में, इसे भी आप याद रखेंगे, है ना, नवंबर 1928 में। चलिए, ये काफी चोटिल हो गए थे और खास करके एक स्कॉट नामक एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी था, उन्होंने इस पर काफी लाठी बरसाई थी, है ना, यानी कौन, स्कॉट नामक यानी एक मेन पुलिस अधिकारी था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस भारतीय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के कारण हुआ था। देखिए अभी मैंने बताया, है ना, किस भारतीय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के कारण हुआ था, तभी मैंने बताया इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 17 नवंबर 1928 ईस्वी में, 17 नवंबर 1928, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मैंने बताया शुरू में कि इसका मुख्य उद्देश्य था जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम था, उसमें जो तथ्य जोड़े गए थे, है ना, उसका फिर से क्या करना, समीक्षा करना, है ना, संवैधानिक रूप से जांच पड़ताल करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है, देखिए दोस्तों, आपको जब यह अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी। तो इसने अपनी रिपोर्ट यानी कब प्रकाशित की थी, तो इसका राइट आंसर होगा 27 मई 1930, 27 मई 1930। और लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी, 17 नवंबर 1928 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि साइमन कमीशन को किसने रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताया था। मतलब कि ये रद्दी की टोकरी में फेंक दो, इसको जो आया है इंग्लैंड से, इसे रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है ना। तो कौन कहे थे, बहुत अच्छा बोले थे, तो ये कहे थे शिव स्वामी अय्यर, इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए दोस्तों, साइमन कमीशन से हुआ, अब है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न होंगे। तो क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 में। देखिए दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। 28 अगस्त 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में औपनिवेशिक शासन यानी डोमिनियन स्टेट तथा उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग को लेकर नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, है ना। यानी मुख्य रूप से डोमिनियन स्टेट तथा उत्तरदायी सरकार की स्थापना
की मांग को लेकर के नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। डोमिनियन स्टेट मतलब क्या होता है दोस्तों? डोमिनियन स्टेट मतलब होता है कि इसमें अंग्रेज का शासन रहे और इसमें भारत का भी शासन हो, है ना, दोनों का मिलजुल कर हो, है ना, तो इसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी डोमिनियन स्टेट, है ना, तो मैंने इसकी मांग की गई है कि नहीं दोस्तों। चलिए, तो इसका गठन कब हुआ नेहरू रिपोर्ट? तो 28 अगस्त 1928 ईस्वी में, है ना। किनके द्वारा गठन किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू इसका अध्यक्ष थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष, जो नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तभी मैंने बताया मोतीलाल नेहरू। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि नेहरू रिपोर्ट की मुख्य मांगे क्या थी, है ना, मुख्य मांगे क्या थी? तो देखिए, इसका राइट आंसर नीचे है। इसकी मुख्य मांगे थी संवैधानिक निर्माण हेतु डोमिनियन स्टेट तथा उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, मतलब डोमिनियन स्टेट तथा उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, है ना, इसका मुख्य मांग था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? यंग बंगाल, है ना, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? तो इनका प्रवर्तक थे विवियन डेरेजियो, विवियन कर लीजिएगा, विवियन डेरेजियो, है ना। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? 1826 में, ठीक है ना। ये बंगाल क्रांतिकारियों का एक यानी समूह था, जिसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? विवियन डेरेजियो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी, है ना। अखिल भारतीय किसान सभा यानी कि किसानों का एक तरह से यानी कि संगठन था, तो मतलब इसकी स्थापना, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। कब हुई थी? तो 1936 में। किनके द्वारा? तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा, सहजानंद सरस्वती के द्वारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि महात्मा गांधी जी को किसने अर्धनग्न फकीर कहा था? किसने फकीर कहा था? तो कहा था कौन? तो इसका राइट आंसर होगा विंस्टन चर्चिल। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है कि सबके लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। बहुत अच्छा बात बोले कि सबके लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर है। कौन कहे थे? तो नारायण गुरु इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, नारायण गुरु दक्षिण भारत के थे, एक प्रमुख यानी कि समझिए कि धार्मिक व्यक्ति थे, है ना, नारायण गुरु। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का बिस्मार्क किन्हें कहता है? भारत का बिस्मार्क यानी लौह पुरुष भी किन्हें कहता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। यही पटेल जी की मूर्ति है जो हमारे देश में जो है ना, जो सबसे ऊंची मूर्ति है, पूरे विश्व में भी है। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 33 अक्टूबर 1875 में, है ना। इनकी मृत्यु हुई थी 1950 ईस्वी में। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसे सब्सक्राइब कर देंगे। देखिए, आज का एक होमवर्क दे रहे हैं आप लोग, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा। क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के आगमन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आपका आंसर जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। साइमन कमीशन के आगमन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले मतलब कि वीडियो नंबर 7 में, आधुनिक भारत का इतिहास में। और जल्द से जल्द इसको शेयर भी कीजिएगा, आपको अच्छा लगता होगा तब। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।